हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक तो हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे कल। अब उसके बाद जो ना 8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे लिखा है। हमने क्या कर रहे थे, वही जो करते करते और सुनते चले आए कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन, फॉर्म आने का, टेस्ट डेट, लास्ट डेट, रिज़ल्ट और भी दूसरे इन्फॉर्मेशन हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम चलते हैं आगे। इसके बाद ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। क्या है? द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500. ₹450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. क्या बताया कि एक सामान है, उसका जो कीमत है 15,500 है, मगर उसमें कुछ कमी बेसी है, खराबी है, तो उसको खराबी को रिपेयर कर दिया गया, और रिपेयर किया गया तो उसमें 450 रुपये लगे रिपेयरिंग करने के, और उसको फिर रिपेयर करके बेच दे रहे हैं। लेकिन जब बेच रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि हमें कम से कम 15% का फ़ायदा मिले, हमें 15% का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो अब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो कि उसको 15% का फ़ायदा मिले, ये है हमारा सवाल। सवाल समझ में आ गया ये। अब हम लोग करने चलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, CP कितना है? ठीक है, 15,500, ये कॉस्ट प्राइस हो गया इसका। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, अब उसको जो रिपेयर किया जा रहा है उसका कितना है? वो है 450। तो ये जो रिपेयरिंग का जो कॉस्ट लगता है, ये भी हम लोग कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर लेते हैं। तो नेट कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? नेट CP कॉस्ट प्राइस इसका आ जाएगा 15,500, तो ये था, और ये जो है 450, ये इसका लग जा रहा है, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा? 05915, 15,950, इतना इसका नेट कॉस्ट प्राइस पड़ जाएगा। ये नेट कॉस्ट प्राइस इतना पड़ जाएगा, लगभग उसको 16,000 रुपये का पड़ जाएगा ये। ठीक है ना? तो इसका नेट कॉस्ट प्राइस पड़ेगा 15,950। अब हम चाहते हैं कि, या वो जो चाहता है कि 15% का प्रॉफिट लेके बेचा जाए, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग? जो कॉस्ट प्राइस है वो तो लेते ही लेते हैं, प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। एक हमने फार्मूला बताया था, मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर मैं करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन तो बुक में देख सकते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। सेलिंग प्राइस निकालने जा रहा है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, CP। ठीक है ना? कितना कॉस्ट प्राइस है और कितना परसेंट का प्रॉफिट लेना है, उसका प्रॉफिट परसेंट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या दे रखा? कॉस्ट प्राइस 15,950, ये तो इसका कॉस्ट प्राइस होगा। अब प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए? 15% ऑफ 15,950। कॉस्ट प्राइस पे हम लोग प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, ये 15,950 तो ये दे ही रखा है।
ये 15%, 15/100 इंटू 15,950, ये हमारा दे रखा है। ये जो है इसमें से एक जीरो ऐसे काट देते हैं, यहाँ से एक जीरो काट देते हैं, ठीक है। और ये 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, ये 2 आ गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया 15,950 और इसको 3 से किया, 3 5 ज़ा 15 1, 3 9 ज़ा 27 28 2, 3 5 ज़ा 15 1 6 15 and 2 17 1, 3 1 ज़ा 3 1 4, ठीक है। यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दे रहा से मल्टीप्लाई किया था और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 15,950 और ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 7 2 3 9.75 दिख रहा है। ये इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये दे रखा 15,950, ये तो आ गया। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 15, यही है ना भाई, ठीक है। 2 3 ज़ा 2, 9 ज़ा 2, 2 ज़ा, और ये आ गया। अब इसको प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 18,342.5, इतना रुपये में इसे बेचना पड़ेगा। इसको 18,342 रुपीज़ 50 पैसे में अगर बेचेगा तो फिर उसको 15% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। सवाल हो गया, ये आया कुछ समझ में? ये तो बहुत ही आसान था। एक आर्टिकल का कॉस्ट दे रखा था, उसको रिपेयरिंग में कुछ खर्चा हो गया तो उसको भी हम लोग कॉस्ट प्राइस में ले लेते हैं, और जितना परसेंट का प्रॉफिट लेना उस प्रॉफिट को प्लस कर दो, उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये दे रखा, क्वेश्चन नंबर 5, और मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। ये एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर नंबर 8, क्लास 8 चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसका है ये क्वेश्चन। क्या दे रखा है, अ VCR एंड अ TV were bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on whole transaction. क्या बताया कि एक दुकानदार ने एक VCR खरीदा और एक TV खरीदा, दोनों 8,000 रुपये में खरीदे गए, 8,000 रुपये ईच, 8,000 ईच। इसका मतलब VCR भी 8,000 रुपये का मिला और TV भी 8,000 रुपये का मिला। यानी एक VCR एक TV खरीदने के लिए 8,000 VCR 8,000 TV को दिया, यानी 16,000 रुपये का उसका टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा है, ठीक है। VCR लेकिन जो बेचता है, तो जिस रेट से बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस जो है उसके हिसाब से उसको 4% का लॉस हो रहा है VCR पे, और टीवी को जिस रेट पे बेचा या जिस सेलिंग प्राइस पे बेचा है उस पे अगर वो देखता है तो उसको 8% का वहाँ प्रॉफिट होता है। तो अब दोनों का जो नेट सेलिंग प्राइस है वो कितना आया, और अगर कंपेयर करते हैं तो क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है एज ए होल दोनों पे, यानी दोनों को सेल कर देता है तो टोटल पे कितना उसका लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट का लॉस हो रहा है या कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है होल ट्रांजैक्शन में। कितनी बात हुई, सवाल समझ में आया? एक टीवी एक VCR 8,000 रुपये में खरीदे गए, VCR को 4% के लॉस पे और टीवी को 8% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ओवरऑल कितना लॉस या प्रॉफिट परसेंट आएगा ये निकालना है। क्वेश्चन तो ये दे रखा, समझ में आएगा। अब हम लोग इसको करके दिखाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो क्या दे रखा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ VCR प्लस TV दोनों मिला देंगे तो कितना टोटल कॉस्ट हो जाएगा,
8000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टोटल 16000 का इसे कॉस्ट बैठ जाएगा ये, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट सीपी आ जाएगा 16000। अब क्या है कि वीसीआर को तो 4% के लॉस पे बेच रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, वीसीआर का सेलिंग प्राइस कितना है वो निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ 4% लॉस, 4% लॉस पे अगर बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस परसेंट, लॉस परसेंट ऑफ सीपी, ये हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। हमने बताया था जब प्रॉफिट होता है तो प्लस कर देते हैं और लॉस होता है तो माइनस करके सेलिंग प्राइस निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालने जा रहे हैं वीसीआर का, तो सीपी ये तो कॉस्ट प्राइस है, लॉस है तो माइनस कर दिया। तो सीपी यानी कि वीसीआर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8000 है और इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, 4% का लॉस है तो 4/100 और इंटू 8000। समझ में बात आ रही है सबको। ये 2 जीरो जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 8000 माइनस 4 8 जा 3200, ठीक है ना, सॉरी 32 ना 320 आ गया, ये इतना इसको लॉस हो जाएगा। तो कितना इसको, कितना इसका सेलिंग प्राइस है वो हम लोग निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। 7680 रुपीज़ का इसका सेलिंग प्राइस है, किसका, वीसीआर का, यानी 7680 रुपीज़ में उसने वीसीआर बेच दिया। कितनी बात सुन रही। आगे चले हम लोग, ये क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, उसको ऊपर करते हैं। अब क्या बताया कि ये जो हमारा टीवी था, टीवी को उसने बेचा तो 8% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं टीवी का, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एट द रेट ऑफ 8% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट से पे अगर निकालते हैं तो क्या होगा, तो सीपी तो रहेगा, प्रॉफिट और तो प्लस कर दिया, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, ये आ जाएगा 8000, तो ये इसका सीपी था और 8%, 8/100 इंटू 8000, ये हमारा आ जाएगा, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 8000 ये इसका सीपी था, 8 8 जा 64, ये 640 का उसको प्रॉफिट मिलेगा, और जब टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0468, ये 8640 रुपीज़ में इसको सेल कर देगा, यानी टीवी का जो सेलिंग प्राइस है 8640 है। अब टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, वीसीआर का सेलिंग प्राइस इतना 7680 है, टीवी का सेलिंग प्राइस इतना है, ठीक। तो टोटल सेलिंग प्राइस निकालने जा रहे हैं, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस तो पता है ही है, टोटल, ये हमें मिटा लूँ थोड़ा सा यहाँ से, ये नोट कर लिए ना आप लोग, नोट करिए, फिर मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा यहाँ से। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा 7680, ये तो वीसीआर का था, 8640 ये टीवी का था, दोनों को प्लस कर देंगे तो 0 2 3 16, ये इतना आ जाएगा 16320, इतना इसका सेलिंग प्राइस हो गया। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 16000, टोटल सीपी कितना था, टोटल सीपी जो था वो, टोटल सीपी जो था वो 16000 है, और टोटल एसपी कितना आ रहा है 60320, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो इसका प्रॉफिट होगा। अब
कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो होगा, कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा वो हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट तो है मगर कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा वो निकालने जा रहा है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, पहले तो प्रॉफिट निकाल लो, एसपी माइनस सीपी, ये होता है फॉर्मूला। एसपी में से सीपी, जब प्रॉफिट होता है तो एसपी में सीपी को माइनस करते हैं। तो ये 16,320 में से 16,000 माइनस कर दो तो 320, ये इतना प्रॉफिट हो गया हमारा। अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था, याद है सबको, हमने बताया तो था फॉर्मूले में, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। ये हमने फॉर्मूला बताया था। जो फॉर्मूला बता रखा है याद करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। फिर इसी पे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, और हम भेजेंगे अभी। अभी तो मैं ज़रा सा इसे ख़त्म कर लूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 320 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 16,000, और परसेंटेज में लेना है तो 100, और ये परसेंट का साइन लगा दिया। तो 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, 16 टू जा, तो इसको जो ना 2% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया ये कैसे कैसे किया हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने टोटल कॉस्ट निकाल दिया दोनों आर्टिकल का, वीसीआर टीवी का। फिर एक पे प्रॉफिट हो रहा है तो उसका प्रॉफिट करके निकाल दिया कि कितना सेलिंग प्राइस होगा। एक पे लॉस हो रहा है तो उसका भी सेलिंग प्राइस निकाल लिया। दोनों सेलिंग प्राइस को प्लस कर दिया तो देखा कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस था उससे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी, टोटल सीपी निकाल दिया, परसेंटेज का साइन लगा दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से कर दिया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ रहा है समझ में सबको सब चीज़, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट कर लिए। बाकी जो लोग वीडियो देख के हमें देख रहे हैं वो चाहे तो अगर नहीं समझ में आता तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। अगला मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ इसको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 8.2 एक्सरसाइज, ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का। मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। क्या दे रखा, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑल ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1,450 and two shorts marked at rupees 850 each? क्या बताया कि एक सेल लगा हुआ है, और सेल जो लगा हो तो उसमें जो दुकानदार जो ना 10% का डिस्काउंट दे रहा है। सभी आइटम कुछ भी खरीदे सब पे 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो एक कस्टमर है, उसने एक जीन्स खरीदा, जीन्स के जो कॉस्ट है 1,450 है, और दो शर्ट खरीदा उसने, और हर शर्ट का जो कीमत है 850 है, मार्क प्राइस जो है 850 है। तो अगर 10% का डिस्काउंट पे लेगा तो उस कस्टमर को टोटल कितना पेमेंट करना होगा, ठीक है, टोटल कितना पेमेंट करना होगा, इतनी बात सुनिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्काउंट होता है बेसिकली वो हमारा उतना डिस्काउंट मतलब छूट मिलता है, तो डिस्काउंट जो है ना माइनस कर देते हैं, ठीक। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग, याद है इसका, सेलिंग एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट ऑन एम पी, यही तो फॉर्मूला याद है ना, मैं फॉर्मूला लिखाया था, याद है सबको, ठीक है। तो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ इसका, और डिस्काउंट के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ। एस पी इज इक्वल टू एम पी माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ एम पी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट देने के बाद कितना सेलिंग प्राइस होगा उसको निकालने का ही हमारा फॉर्मूला होता है,
ठीक है, ऑफ जीन्स जो दे रखा है कितना है, ₹1450। ये जीन्स का है मार्क प्राइस। तो हम लोग एसपी निकालते हैं, एसपी ऑफ जीन्स निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा, एमपी जो ना मार्क प्राइस है 1450 माइनस कितने परसेंट का डिस्काउंट, 10% ऑफ 1450, 10% इसमें से माइनस कर लेते हैं। 1450 माइनस 10/100 इंटू 1450। देखो 2 जीरो, 1 जीरो तो यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया। तो इसमें जो जीन्स में 145 का डिस्काउंट हो जाएगा, तो कितना बचेगा इसका, 145 का डिस्काउंट होकर यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ पे एस पी आ जाएगा, एस पी इज इक्वल टू 1305 रुपीज़ आएगा इसका। सही है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो जीन्स का एसपी हो गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग दो शर्ट का एसपी निकालते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, शर्ट का लेकिन जो सीपी है 850 है ईच, ठीक है। आगे मैं करता हूँ, मार्क प्राइस एमपी ऑफ टू शर्ट, एमपी ऑफ टू शर्ट्स क्या आ जाएगा, 850 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0017, ये 1700 रुपये का हो जाएगा। ये दोनों शर्ट का जो एमपी आ जाएगा वो 1700 आ गया। अब हम लोग इसका एसपी निकालते हैं 10% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो एसपी ऑफ टू शर्ट्स, एसपी ऑफ टू शर्ट्स, ठीक है, एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी। तो यह एमपी तो 1700 है, माइनस 10% का डिस्काउंट है 1700 का। तो ये 2 जीरो इसी से काट दो, तो क्या हो जाएगा, 1700 में से 170 माइनस कर लो, ठीक है। ये 10 से मल्टी 17 था, 10 से 170 हो जाएगा। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0351, इतना हमारा इसका एसपी आएगा, ठीक है ना, 1530, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया यहाँ पे, डिस्काउंट के बाद दो शर्ट का 1530 रुपये का आ गया, और एक जीन्स जो है सेलिंग प्राइस उसका आ गया 1305। तो टोटल कस्टमर को कितना देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वो, ठीक है, इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा, द कस्टमर हैज़ टू पे, उसको पेमेंट देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, कितना है ये, 1305 प्लस 1530, दोनों को प्लस कर देंगे थे तो कितना जगह, ये इतना पेमेंट करना पड़ेगा कस्टमर को, 2835 रुपीज़, इतने का उसका बिलिंग हो जाएगा, एक जीन्स और दो शर्ट का। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। ये अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख दिया, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ मैं, आप लोग भी नोट करते रहिए थोड़ा, ठीक है ना। क्या दे रखा है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोज फॉर ₹20,000 ईच, ठीक है। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%, ऑन अदर ही मेड अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। एक मिल्कमैन जो है उसके दो भैंस बेच देता है, और जो भैंस के जो सेलिंग प्राइस है वो 20,000 है, ठीक है। उसका सेलिंग प्राइस जो है 20,000 है, लेकिन जब वो 20,000 रुपये में बेचता है, दोनों को 20-20 हज़ार रुपये में बेचता है, पहले वाला को 20,000 रुपये में बेच देता है, दूसरे वाले को भी 20,000 में बेच देता है।
तो ये जो ना 20,000 है इसका सेलिंग प्राइस है ये, ठीक। एक पे लेकिन 20,000 बेचने पे एक पे तो उसको 5% का लॉस हो जाता है, 5% का गेन हो रहा है, लेकिन दूसरे पे उसको 10% का लॉस हो जा रहा है, ठीक है। तो बताना है कि ओवरऑल कितना उसको गेन या लॉस हो रहा है। कितनी बात सुन रहे? मगर ये जो है ना सेलिंग प्राइस है। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। ये जो है ना सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है इसका ये। कितनी बात सुन में? तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकालेंगे इसका। देखो 20,000 रुपये में एक बेचा, 20,000 रुपये में दूसरा बेचा, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 40,000 रुपये, ठीक है ना। दोनों को 20-20 हज़ार रुपये में बेचा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 40,000। तो इसमें तो सेलिंग प्राइस तो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बुफेलोज 20,000 ईच था, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 40,000। ये 40,000 जो है उसका टोटल सेलिंग प्राइस आ गया। अब हम लोग लेकिन कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, पहले वाले का भी जिसमें 5% का उसको गेन होता है, और दूसरे वाले का जिस पे 10% का उसको लॉस होता है। कितनी बात सुनी? तो अब क्या है कि कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं अलग अलग। पहले वाले का कॉस्ट प्राइस x मान लेते हैं और दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस y मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखते हैं, लेट द CP ऑफ फर्स्ट बुफेलो, फर्स्ट is x and CP of second buffalo is y, ठीक है ना। पहले वाला का x ले लिया, दूसरे वाला का y, क्योंकि 20,000 रुपये में बेचने के बाद पहले पे तो 5% का गेन हो जा रहा है, लेकिन दूसरे पे 10% का लॉस आया। तो ज़्यादा दोनों का CP सेम नहीं है, किसी का अलग CP है, दूसरे का अलग CP है, तो इसलिए हमने एक का x ले लिया और दूसरे का y ले लिया। कितनी बात समझ में? अब हम इसका SP निकालते हैं। CP तो x हो गया और इसको 5% का लॉस हो रहा है, सॉरी 5% का गेन हो रहा है, तो x पे 5% जब ऐड कर देंगे तो SP आ जाएगा। नाउ SP ऑफ फर्स्ट बुफेलो एट द रेट ऑफ 5% गेन, 5% गेन, तो इसका क्या होगा? CP प्लस गेन परसेंट ऑफ CP। ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, प्रॉफिट होता है तो गेन परसेंट लगा देते हैं, लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे तो x है CP इसका, और इसको 5% यानी 5/100 इंटू x आ जाता है ये, ठीक है। अब ये 5 से कैंसिल कर लेंगे, 20 आ जाएगा, तो x/20 और x प्लस x/20 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 21x/20, ये हमारा SP आ जाता है पहले वाले बुफेलो का। पहले वाले बुफेलो का SP ये आ गया, ठीक है। तो x अगर निकालना चाहे तो हम लोग कितना निकल के आएगा? मैं क्वेश्चन को मिटा दूं, क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ। ये जो है 21x/20 ये पहले वाले बुफेलो का SP है, और ऐसे जो ना 20,000 रुपये है, तो ये जो है ना 20,000 के बराबर हो जाएगा। नाउ 21x/20 इज इक्वल टू 20,000। कितनी बात सुन में? ये इसके 20,000 के बराबर, क्योंकि 20,000 सेलिंग प्राइस है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 20,000 इंटू 20/21, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, 2 × 4, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4050, 1 2 3 4 5 अपॉन 20, ये इसका सीपी हो गया। एक्स क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ फर्स्ट बुफेलो, तो ये आ गया सीपी ऑफ फर्स्ट बुफेलो। ये हम लोग छोड़ देते हैं यहीं पे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले के लिए, एसपी निकालते हैं जिस पे 10% का लॉस हुआ है। ये मैं मिटा दूं, समझ में आ रही बात, मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए। कैसे निकालेंगे, एसपी ऑफ सेकेंड बुफेलो एट द रेट ऑफ 10% लॉस, क्या हो जाएगा, ये सीपी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सीपी, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। सीपी कितना है इसका, वाई माइनस 10%, 10/100 इंटू वाई, ये 1 0 काट दो, तो ये y माइनस वाई बाई 10 हो जाएगा। एलसीएम अगर 10y में से 1y चला जाएगा तो 9y/10, ये तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मगर ये ही जो ना 20,000 के बराबर है, ये ही 20,000 के बराबर है। ऑल्सो 9y/10 इज इक्वल टू 20,000, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो 20,000 है, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये y जो है ना कॉस्ट प्राइस है, 10 यहाँ चला जाएगा, तो 2 पे 50/9, ये आ गया हमारा ये सीपी ऑफ सेकेंड, सीपी ऑफ सेकेंड बुफेलो। कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को x प्लस वाई दोनों को प्लस कर देंगे, तो दोनों बुफेलो का सीपी, टोटल सीपी कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों को प्लस कर देते हैं, तो टोटल सीपी ऑफ 2 बुफेलो वो हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, रेड पेन से लिख देता हूँ, टोटल सीपी ऑफ 2 बुफेलो। तो पहले का जो सीपी था वो कितना था, 4 पे 50/21 था। अभी हमने एक्स का वैल्यू, या हम लोग पहले ये कर लो, एक्स प्लस वाई कर लो। एक्स का वैल्यू जो था ना 4 पे 50/21 था, एंड वाई पे ये वैल्यू है 2 पे 450, 2 पे 50/9 है, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, या तो ऐसा करते हैं, इसको 21 से डिवाइड कर दिए, 4 लाख को 21 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू दे रखा है 1904.7.62, ये 21 से डिवाइड होने के बाद आ जाएगा ये। और इसका जो है 2 पे 50 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2222.22, ये टोटल इसका सीपी आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41269.84, इतना टोटल सीपी आ जाएगा। दोनों बुफेलो का सीपी कितना आएगा, 41,269.84, ठीक है। अब ये तो सीपी ज्यादा है, एसपी तो सिर्फ 40,000 ही था, और ये टोटल जो सीपी है वो 41,000 है। तो अब हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस हो रहा है, तो हम लोग लॉस निकालते हैं, और लॉस पर ओवरऑल जो ना लॉस होगा, और यहाँ पे सिर्फ लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट नहीं देना हमें, सिर्फ लॉस बताना है। लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी कितना है 41,269.84, ये तो सीपी हो गया। एसपी 40,000 है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1269.84, इतना रुपये का
लॉस हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था, कितनी बात सुन में आई। और इसमें जो था ना एसपी दिया हुआ था, एसपी दिया हुआ था, उससे हम लोग ने सीपी निकाला है। तो सीपी को हम लोग ने एक्स एंड वाई माना है, और फिर में जितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग ने एसपी बनाया है। और फिर एसपी से यानी कि उसको जाके 20,000 के बराबर करके एक्स या वाई का वैल्यू निकाला है। कितनी बात सुन में आई। आज यहीं पर रहने देते हैं।